अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान लक्ष्य पर वार कर, खींच ले तीर कमान लक्ष्य पर वार कर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2022 की भर्ती का फॉर्म आ चुका है और एसएससी सीजीएल की एग्जाम की भी तैयारी चल रही होगी। आपके पास 24,000 से अधिक मौके हैं एसएससी जीडी वालों के लिए और एसएससी सीजीएल में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। दोनों में हिस्ट्री का एक अहम पार्ट रहता है जो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप जीएस को अच्छे से तैयार करते हैं तो यहाँ पर आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छे से अपना एक संकल्प लीजिए और अच्छी जगह से अच्छी तरीके से तैयारी करिए। कभी भी जीएस की लाइव वीडियो में आप मत समय जाया किया करिए, क्योंकि वहां पर आपके कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होते हैं, फिर भी टीचर आपका समय जाया करते हैं कमेंट्स पढ़कर। तो हमेशा रिकॉर्डेड वीडियोस को फॉलो किया करिए जब भी आप जीएस करंट अफेयर्स के लिए पढ़ रहे हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले कि मैं आपका पहला प्रश्न शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? ऑप्शन ए है आपका आर्थिक, बी है राजनीतिक, सी है धार्मिक और डी है मनोवैज्ञानिक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो पहले का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, आर्थिक क्षेत्र पर अधिक पड़ा। क्लियर है आपको? यहां पर आर्थिक होगा। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? बताइए, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? ऑप्शन ए है आपका स्थायी बंदोबस्त, बी है रैयत बाड़ी व्यवस्था, सी है महालवाड़ी व्यवस्था और डी है दहसाला व्यवस्था। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? दूसरे का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? बताइए, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? क्या ब्रह्म समाज था या आर्य समाज था या थियोसोफिकल सोसाइटी या रामकृष्ण मिशन था? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी या रामकृष्ण मिशन? तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तीसरे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ब्रह्म समाज। क्लियर है आपको? ब्रह्म समाज आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? बताइए, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? मैं आपसे माफी चाहूंगा, यहां पर फॉन्ट की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, हर जगह से छोटी ई की मात्रा गायब है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं बोल बोल के आपको सही बताऊंगा, इसको आज आप एडजस्ट कर लीजिए। आगे से आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो प्रश्न है आपका, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड बेलेजली, सी है लॉर्ड लिटन, डी है लॉर्ड विलियम वेंटिक। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, यहां से अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए जल्दी से। चौथे का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है आपका, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। बताइए, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है।
तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है आपका राजा राम मोहन राय द्वारा, बी है श्री नारायण गुरु द्वारा, सी है आपका ज्योतिबा फूले द्वारा, डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें से। तो पांचवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। क्लियर है आपको। तो पांचवें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। बताइए 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन ए है आपका चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, या डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, या ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, या भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो छठे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। क्लियर है आपको, यह तात्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है आपका 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताइए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड डलहौजी, बी है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी है लॉर्ड कैनिंग और डी है आपका लॉर्ड लिटन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है सातवें का। अगला प्रश्न है आपका भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में क्या किया था। 1857 की क्रांति का विद्रोह किया। क्या भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था, या ऑप्शन बी है 1857 की क्रांति का समर्थन किया, या 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन है। 1857 की क्रांति में ये लोग तटस्थ रहे। क्लियर है आपको, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की। बताइए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की। ऐसा फॉन्ट मिस्टेक हुआ है कि सब जगह से छोटी ई की मात्रा गायब हो गई है। तो बताइए दौंडी या चंपारण से, या खेड़ा से, या अहमदाबाद से। बताइए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की। तो 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, चंपारण से। गांधी से जुड़े हुए अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है आपको, इनको आपको लगातार तैयार करते रहना चाहिए और लगातार रिवीजन करते रहना चाहिए, क्योंकि यहां पर अक्सर प्रश्नों में कंफ्यूजन देखने को मिलती है विद्यार्थियों को, क्योंकि ये लगभग सेम होते हैं। कंफ्यूज करते हैं यहां पर चंपारण हो दांडी हो, तो भूल जाता है बच्चा कि क्या करना चाहिए, है ना। तो ये इसका सही उत्तर क्या है, बी चंपारण। अगला प्रश्न है आपका देश बंधु की उपाधि संबंधित है। बताइए देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है बी आर अंबेडकर, सी है चित्तरंजन दास, या बिपिन चंद्र पाल, या रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है। तो 10वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है चित्तरंजन सीआर दास। क्लियर है आपको, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था। बताइए कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए है आपका बंबई, बी कोलकाता, सी लाहौर, डी मद्रास। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। तो 11वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है लाहौर। क्लियर है आपको, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। बताइए हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ऑप्शन ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी गोलाकार।
तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही है, त्रिभुजाकार था। क्लियर है आपको? त्रिभुजाकार था, कहीं कहीं पर छोटी की मात्रा गायब भी नहीं हुई है और अधिकांश जगह पर छोटी की मात्रा मिसिंग हो गई है, कोई फॉन्ट की प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। आगे की वीडियो में मैं सही करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहां पाया गया? बताइए, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहां पाया गया? ऑप्शन ए है आपका मोहनजोदड़ो में, बी है हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहां पाया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका 13वें का, वो ए हो जाता है, मोहनजोदड़ो में पाया गया। मोहनजोदड़ो को जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका, वो मृतकों का टीला भी होता है। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। बताइए वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? क्या शतपथ ब्राह्मण है, या अर्थवेद है, या शुल्ब सूत्र है, या छदोंग्य उपनिषद है? बताइए वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका 14वें का, वो कौन सा है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, शुल्ब सूत्र। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? बताइए कौन से 3 वेद ऐसे हैं जो संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन ए है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद, ऑप्शन बी है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या सी है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या डी है आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्लियर है आपको? ये क्या कहलाते हैं? वेद त्रयी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बताइए कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय का, या चंद्रगुप्त मौर्य का, या अशोक का, या अजातशत्रु का? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? पहले ये इसका गुरु हुआ करता था और बाद में राजा बना जब ये, तो उसका प्रधानमंत्री बन गया। तो बताइए कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 16वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का था। क्लियर है आपको? देखिए हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और जितना आप फोकस के साथ पढ़ेंगे, अपने सिलेबस के साथ जुड़े रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। अगर आपने अभी फोकस बनाकर रख लिया 2-3 महीने, तो निश्चित रूप से जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे और जब आपका रिजल्ट आएगा, तो आपके अंदर अफसोस की भावना नहीं होगी। सदैव खुद को अच्छी आदतों से जोड़ कर रखिए। दिन में कम से कम 5 अच्छी आदतों को फॉलो करिए, आपकी जिंदगी सदैव अच्छी बनी रहेगी। अगर आपने बुरी आदतों के चुंगल में फंसा लिया खुद को, तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा जब आप सिर्फ अपने आप को कोस रहे होंगे, अपनी जिंदगी को भी कोस रहे होंगे। तो अभी भी आपके पास काफी समय है खुद का निर्माण करने का, अपने निर्माण में लगे रहने का। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। क्लियर आपको? 16वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? बताइए निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन ए है आपका कनिष्क, बी है अशोक, सी है आपका बिंबिसार और डी है आपका हर्षवर्धन। तो बहुत ही आसान उत्तर होने वाला है आपके लिए, अगर आपने जरा सा भी ध्यान से कभी हिस्ट्री को पढ़ा है। अगर नहीं है तो मैं तो आपको आंसर बताऊंगा ही। इसी तरीके से आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 17 का डी ऑप्शन आपका सही है, हर्षवर्धन। क्लियर है आपको? हर समय अपनी पहचान के साथ जुड़े रहें, अपने पहचान पर कार्य करें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, समय बहुत कम होता है ना? खुद को बनाने में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। अगला प्रश्न है आपका,
बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बताइए, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए है आपका विक्रमादित्य, बी है कुमारगुप्त, सी है हर्षवर्धन, डी है कनिष्क। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन। क्लियर है आपको? हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है आपका, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? बताइए, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए है आपका वेन्सांग, बी है मेगास्थनीज, सी है इत्सिंग और डी है आपका फायान। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन आपका सही है, मेगास्थनीज। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह ना सिर्फ जीडी, एसएससी, सीजीएल बल्कि पीसीएस परीक्षा तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वहां पर वन लाइनर में यह प्रश्न पूछा गया है और आप जितना अधिक जानेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा। तो प्रश्नों के साथ, अपने सिलेबस के साथ जुड़ा रहना बहुत ही अच्छा आदत बनानी चाहिए आपको। प्रश्न है आपका, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है आपका वसुमित्र, बी है अश्वघोष, सी है भरत मुनि, डी है वात्सायन। तो 20वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 20वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? एक युद्ध लड़ा जाता था मध्यकालीन भारत में, तो वो था गुरिल्ला युद्ध। बताइए उसका पथ प्रदर्शक कौन था, अर्थात वो युद्ध किसने शुरू किया था, वो युद्ध की प्रणाली किसने शुरू की थी? ऑप्शन है आपका ए औरंगजेब, बी अकबर, सी शिवाजी। यहां पर क्या होगा? शिवाजी होगा। क्लियर है आपको? शिवाजी, या डी बालाजी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 21 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, शिवाजी। क्लियर है आपको? शिवाजी, शिवाजी ने क्या किया था? गुरिल्ला युद्ध शुरू किया था, जिससे वो मुगल सेनाओं को बहुत ही आसानी से हरा देते थे। अगला प्रश्न है आपका, चौथ क्या था? बताइए चौथ क्या था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, या शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, या अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, या पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। बताइए चौथ क्या था? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? चौथ क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछते हुए पाया गया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 22 का। 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक भूमि कर था। तो जब मराठा साम्राज्य में शिवाजी छत्रपति बने थे, तो उन्होंने एक कर लगाया था पड़ोसी राज्यों पर। कौन सा? वो क्या कहलाता था? चौथ कहलाता था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए। ए ऑप्शन है 21 अप्रैल 1529, बी है 21 अप्रैल 1526, सी है आपका 15 अप्रैल 1528 और डी है ऑप्शन आपका 20 अप्रैल 1527। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही आसान उत्तर होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध तो कई बार आपने प्रश्नों में भी देखा होगा और कई बार आपने पढ़ा भी होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका 23 का, वो बी है, 21 अप्रैल 1526। तो ये आंसर मैंने बता दिया। अब आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो आज का आपका प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण होते हैं।
तो बताइए अशोक ने बनवाई थी, या शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, या अकबर ने बनवाई थी, या हुमायूं ने बनवाई थी? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो 24 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, शेर शाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, दीने इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए, दीने इलाही नामक धर्म, नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है आपका हुमायूं, बी है जहांगीर, सी है अकबर और डी है शाहजहां। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो जरूर बताइएगा कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए, है ना, और आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लग रहा है। तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर है आपको? किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा धर्म? दीन ए इलाही धर्म। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका 25 प्रश्नों का हिस्ट्री पर आधारित मॉक टेस्ट, जिसे आपने बहुत अच्छे से किया और एक एक प्रश्न को समझा होगा। और जो फॉन्ट की प्रॉब्लम थी उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैंने एक एक प्रश्न आपको सही से बोला है और उम्मीद करता हूं आपने सही से सुना होगा और बहुत ही अच्छे एक ऊर्जा के साथ अपने आप को इन प्रश्नों से जोड़ा होगा। देखिए, आपके अंदर आलस्य तभी आएगा पढ़ाई के प्रति, बोरियत तभी होगी जब आपने अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी कहीं और खर्च कर चुके होंगे। तो अपनी पढ़ाई के लिए अपनी एनर्जी बचा कर रखें, अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन को, लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप को ऊर्जावान बनाकर रखें। तो अपने आप को ऊर्जावान तभी आप बना पाएंगे जब आपकी आदतें अच्छी होंगी। आदतें आपकी तभी अच्छी होंगी जब आपकी संगत अच्छी होगी, जब आप जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा होगा। तो लक्ष्य पर अपना नजर टिकाए रखिए और खुद को अच्छा बनाए रखिए, सकारात्मक लोगों से जुड़िए, सकारात्मक चीजें करिए और लक्ष्य आपको हर हाल में मिलकर रहेगा। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जरूर बताइएगा कि 25 में आपके कितने प्रश्न सही हुए और प्रश्नों का क्वालिटी जो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।